राम मंदिर बनने से देखिए बच्चा ठीक हो रहा है, कैंसर किसी को नहीं हो रहा है, डेंगू चिकनगुनिया किसी को नहीं हो रहा है। जो कोरोना आया था, कोरोना में कोई नहीं मरा, वो तो सिर्फ लाश जले थे, कुत्ते नोच रहे थे। यूपी में राम राज्य में लाश को कुत्ते नोच रहे थे, वो हिंदू के लाश नहीं थे, मुसलमान के लाश नहीं थे, वो तो प्रकट हुए थे लाश जो सरकार को बदनाम करने के लिए आई थी। ठीक है, तो राम मंदिर बनने से कितने काम हुए हैं, यूनिवर्सिटी खुल गया, बच्चे IAS ऑफिसर सब घंटी बजा रहे हैं, राम मंदिर बनने से ही हुआ ना। 22 में जो ट्रेन को चलना था, बुलेट ट्रेन को, वो जापान में चल रहा है और मोदी जी का सपनों में घूम रहा है कि अब बुलेट ट्रेन पे यहाँ से बैठेंगे अहमदाबाद में और सीधा निकलेंगे मुंबई, और मुंबई से घुसते हुए सीधा पानी के स्विमिंग मारेंगे, सुई से निकलेंगे और जापान में जाके निकलेंगे। मोदी जी का बुलेट ट्रेन ऐसे चल रहा है एकदम से। मैं आंदोलनजीवी भी हूँ और मैं कपड़ों से पहचानने वाला लोकल सेवक भी हूँ, समाज सेवी भी हूँ, कि हम कपड़े से पहचानते भी हैं कि कौन कौन मुर्गा लड़ाता है टीवी डिबेट में बैठा के और कौन कौन आंदोलनजीवी बनाता है टीवी में बैठा के, हम उसको भी देखते हैं। हाँ, फंसे हैं आप हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में। अब विकास करो, जो आपने कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार? कहाँ गया भाई 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गया? और रेल क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि मोदी जी ट्रेन में चाय बेचे थे, तो मोदी जी ट्रेन में चाय बेचे थे, अगर वहाँ पे अगर रेल बन जाएगा तो फिर वहाँ का भी युवा कोई चाय बेचेगा, और कोई युवा चाय बेचेगा तो फिर तो प्रधानमंत्री का दावेदार हो जाएगा। खुद मोदी सरकार का ये सदन में खड़ा होके कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, यानी 80 करोड़ लोगों का भुखमरी के कगार पर ला दिए ना। आपने माना ना ये बात कि 80 करोड़ लोग, भारत के लोग भुखमरी हो गए हैं। नमस्कार, मैं अनूप कुमार। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे हम मौजूद हैं और बिहार के से चल के कुछ छात्र यहाँ आए हुए हैं धरना करने के लिए। आखिर पहले तो कारण पूछ लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम में धरना प्रदर्शन करना एक आम बात हो गई। दो भी आता है, मोदी जी की इतनी अच्छी नीतियाँ लेके आ रहे हैं, फिर भी मोदी जी की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर जाते हैं। आपको दिक्कत क्या? इतना अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी और फिर आ जाते हैं सड़कों पर। मैं भारतीय छात्र युवा एकता मंच का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और आपने कहा कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और फिर भी यहाँ पर लोग आ जाते हैं। लोग बेवकूफ़ हैं, लोग बेवकूफ़ है कि लोग मोदी जी के अच्छे काम के खिलाफ आ जाते हैं, क्योंकि मोदी जी इतने अच्छे काम कर चुके हैं देश के लिए कि अब देश में कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि रेल बचा नहीं, जहाज़ बचा नहीं, ONGC बचा नहीं, BSNL बचा नहीं, ठीक है ना, वेल बचा नहीं। तो अब जब कुछ बचा ही नहीं तो फिर अच्छे काम तो दिखेंगे ही ना। तो उस अच्छे काम को वापस दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भाई ये जो चीज़ नहीं बचा है ये कहाँ गया, इसको कैसे किया जाए, इसको एक आगे बताइए ना देश को कि आपने जितना अच्छा काम किया है देश के लिए, तो बताइए। तो उसी बताने के लिए हम लोग शिवहर से, बिहार से, अलग अलग जिला से आए हैं कि शिवहर एक बिहार का एक ऐसा जिला है जो आज़ादी के बाद से अभी तक रेल नहीं पहुंचा। और रेल क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि मोदी जी ट्रेन में चाय बेचे थे, तो मोदी जी ट्रेन में चाय बेचे थे, अगर वहाँ पे अगर रेल बन जाएगा तो फिर वहाँ का भी युवा कोई चाय बेचेगा, और कोई युवा चाय बेचेगा तो फिर तो प्रधानमंत्री का दावेदार हो जाएगा, और जब प्रधानमंत्री का दावेदार हो जाएगा तो फिर मोदी जी को हटना पड़ेगा, क्योंकि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना है ना। तो चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री, तो इसलिए चाहते हैं कि वहाँ तकलीफ है कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो इसलिए वो वादे में कहा दिया कि हम रेल बनाएंगे, और जुमले में बात को फैला दिए, फिर सोचे कि साला ये तो हम गलती कर दिए बोल के, ये तो बात हम फंसा दिए बोल के। अब ये हम बोल दिए रेल बन जाएगा, साला शिवहर का कोई बच्चा आके ट्रेन में चाय बेचेगा तो कहीं देश का प्रधानमंत्री न बन जाए, और देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हमको इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर हमारे बेटवा का, हमारे भतीजवा का, हमारे मित्रा के बचवा का, राजनाथ जी का बचवा का, फलना के बचवा का, चिल्ला के बच्चा का, सब बीजेपी के बचवे से हम मंत्री विधायक बन रहा है। हमारा आपका बच्चा तो नहीं बन रहा है। कहाँ रेल में अटके हुए हैं आप? नॉर्मल रेल की बात कर रहे हैं, मोदी जी बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं ना। बुलेट ट्रेन तो लाए थे भाई, बुलेट ट्रेन 2022 में लाए थे, 2022 चला गया, और अभी तक प्रोजेक्ट कागज पे है और कुछ जगह काम हो रहा है, कुछ जगह काम हो रहा है। 22 में जो ट्रेन को चलना था, बुलेट ट्रेन को, वो जापान में चल रहा है और मोदी जी का सपनों में घूम रहा है कि अब बुलेट ट्रेन पे यहाँ से बैठेंगे अहमदाबाद में और सीधा निकलेंगे मुंबई, और मुंबई से घुसते हुए सीधा पानी के स्विमिंग मारेंगे, सुई से निकलेंगे और जापान में जाके निकलेंगे। मोदी जी का बुलेट ट्रेन ऐसे चल रहा है एकदम से, सपनों का बुलेट ट्रेन, और जनता उस बुलेट ट्रेन के अंदर दनादन चल रही है, दनादन चल रही है, गोल 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 बुलेट ट्रेन के अंदर घूम रही जनता। बिहार के लाल नीतीश कुमार को क्यों नहीं कहते आप? नीतीश कुमार जी अगर राज्य सरकार में है और राज्य सरकार के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं, रीगा चीनी मिल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में जो सिलेबस लेट चल रहा है उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, रोजगार को लेकर व्यवस्था में दिक्कतें हैं उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हमसे कोई नहीं बचा है, और हम ये भी कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन लोगों ने ठगा नहीं। आप आए ना असली मुद्दे पे, आप आंदोलन जीवी हैं, मन में आते आंदोलन कर लेते हैं। सरकार कितना अच्छा काम कर लो, आपको तो आंदोलन करने से मतलब। मैं आंदोलनजीवी भी हूँ
और मैं कपड़ों से पहचानने वाला लोकल सेवक भी हूँ, समाज सेवी भी हूँ, कि हम कपड़े से पहचानते भी हैं कि कौन कौन मुर्गा लड़ाता है टीवी डिबेट में बैठा के और कौन कौन आंदोलन जीवी बनाता है टीवी में बैठा के, हम उसको भी देखते हैं। और नीतीश बाबू हो, चाहे लालू जी हो, चाहे रामविलास जी हो, सब मंत्री बने अपने अपने टाइम पे रेल मंत्रालय सबको मिला है, सबने अपने अपने तरीके से काम किया है। और मोदी जी ने कहा था कि हम आएंगे मुजफ्फरपुर में उतरेंगे हवाई जहाज से, मुजफ्फरपुर को एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किए थे, तो मुजफ्फरपुर में उतरेंगे हवाई जहाज से और वहां से बैठेंगे ट्रेन में और ट्रेन में बैठ के सीधा जाएंगे शिवहर और शिवहर के जनता से मिलेंगे गला कि भैया हम आपके लिए रेल बना दिए, अब आप चाय मत बेचिएगा नहीं तो हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो वहां तो कर दिए, घोषणा करके आ गए, जनता ने इस घोषणा के आधार पर उनको वोट दे दिया, रामा देवी को तीसरी बार सांसद बना दिया। वो रामा देवी 3 बार से सांसद है, वो रामा देवी जो 3 बार से सांसद होने के बाद अभी सरकार में उप सभापति भी है, वो रामा देवी जो हमेशा जनता के सामने आती है 5 साल के लिए और कहती है कि भैया हम आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं, देवी है, देवी प्रकट होती है। आता हूं आपके पास। अरे भैया राम मंदिर बना दिया, तुम कहाँ रेल में रुके हो, राम मंदिर पे चले जाइए। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात, हम लोगों की जो ये है हिंदुत्व, क्या इससे पहले हिंदुत्व के लिए वो चीज़ नहीं थी? क्या आपको ये पता नहीं है कि स्टार्टिंग से ही हम लोग हिंदुत्व के लिए ये कर रहे हैं? क्या हमारा अधिकार नहीं है हिंदुत्व के लिए? भाई जो चीज़ आपको करना है वो तो कर नहीं रहे हैं आप। कहाँ फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं आप? हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में आप विकास करो। जो आपने कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार? कहाँ गया भाई? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? आपको पता है कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार? हाँ, वो तो हम तल ही रहे हैं, वो तो हम तल ही रहे हैं। आप अगर 2 करोड़ रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप 15-15 लाख की बात कर रहे हैं कि अकाउंट में भेजवा देंगे, कहाँ गया अकाउंट? जुमला था वो तो नहीं, जुमला था, जुमलाबाजी। आपकी सरकार है और एक बार नहीं 2-2 बार, ये 8 साल होने के बीते आपके, आप 8 साल से इस देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं आप हमारे शिवहर को एक रेल नहीं दे पाए, आप हमारे शिवहर को एक यानी कि स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं दे पाए, आप शिक्षा की व्यवस्था नहीं दे पाए, आप हमारे बिहार को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दे पाए। क्या ये चीज आपको दिख नहीं रहा है? जहां से हम लोगों ने 2014-2019 39 MP का राज्य है ना, 39 MP का राज्य, वहां से हम लोगों ने इनको ये करके और यहाँ दिल्ली में इनको बैठाने का काम किया 2014 में। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, वो तो कह रहे हैं राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी, बड़े बड़े काम गिना रहे हैं। राम मंदिर बनने से देखिए बच्चा ठीक हो रहा है, कैंसर किसी को नहीं हो रहा है, डेंगू चिकनगुनिया किसी को नहीं हो रहा है, जो कोरोना आया था कोरोना में कोई नहीं मरा, वो तो सिर्फ लाश जले थे, कुत्ते नोच रहे थे यूपी में, राम राज्य में राज को कुत्ते नोच रहे थे, वो हिंदू के लाश नहीं थे, मुसलमान के लाश नहीं थे, वो तो प्रकट हुए थे लाश जो सरकार को बदनाम करने के लिए आई थी। ठीक है, तो राम मंदिर बनने से कितने काम हुए हैं, यूनिवर्सिटी खुल गया, बच्चे IAS ऑफिसर सब घंटी बजा रहे हैं, राम मंदिर बनने से ही हुआ ना, तो सारा काम राम मंदिर बनने से हुआ। अरे भगवान के लिए तो हम जेल गए हैं, रातों रात मंदिर गए थे, जेल गए हैं, 90 दिन जेल गया हूँ इस हिंदू सरकार में, 3 दिन नहीं, 3 महीना नहीं, 100 दिन जेल खट के आए हैं इस हिंदू सरकार में, क्योंकि भगवान का मंदिर कोई कब्जा किया हुआ था, उसको हमने रातों रात 3 घंटा में ठाकुर जी का मंदिर बना दिया, उसके जेल गए। तो हिंदू राष्ट्र के सरकार में हिंदू के नाम से वोट लेके हिंदू मुस्लिम करके 370 हटा दिए ना, हटा दिए 370। तो मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ सरकार को, 1 कट्ठा जमीन खरीद के दिखा दे। कहा था ना कि अब भारत का हर नागरिक कश्मीर में जाकर जमीन लेके दिखा देगा, तो चैलेंज करते हैं कि जमीन लेके दिखा दो। आप खरीद लीजिए ना, आपको जरूरत है तो। मैं दूंगा पैसा, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो ट्विटर पे टैग करता हूं मोदी जी को कि साहेब 1 कट्ठा जमीन खरीदवा दीजिए, तब माने कि आप वीर का बेटा है और देश का नागरिक है। फकीर बन के आए थे, झोला उठा के चलने की बात कहे थे और देश के आने झोला पकड़ा दिया। आज कौन सा नागरिक है जिसके आने झोला नहीं है? कौन सा नागरिक है जो बेचारा राय के मुंह साबित नहीं हो गया? खुद मोदी सरकार का ये सदन में खड़ा होके कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, यानी 80 करोड़ लोगों का भुखमरी के कगार पर ला दिए ना। आपने माना ना ये बात कि 80 करोड़ लोग, भारत के लोग भुखमरी हो गए हैं, हमने गर्व से कहते हैं। और इस साल सदन में अभी जो 2 दिन पहले डर के मारे सदन बंद किया गया है, डर के मारे सदन बंद हुआ है, सदन का सत्र को स्थगित किया गया डर के मारे कि चलेगा तो सवाल ज्यादा उठेंगे। क्या बज रहा है मोदी जी का विदेशों में? डंका वही ना, डंका बज रहा है, लाल आंख दिखा के लाल कपड़ा पहन के चाइना से गला मिल रहे हैं और पाकिस्तान में आखिर खा रहे हैं, तो उसी डर के मारे सदन को बंद कर दिया। बात समझिएगा, और सदन बंद करके मामला को स्थगित कर दिया। ऐसी सदन में क्या बोला है कि सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर मरने वाला है कोई तो हमारी सरकार में मरा है,
ये मोदी सरकार बोली है कि सबसे ज़्यादा दिहाड़ी मजदूर के यहाँ सुसाइड किया है तो मेरी सरकार ने किया है, सबसे ज़्यादा बेरोजगार सुसाइड किया है तो मेरी सरकार ने किया है। ये सदन ने खड़ा होकर सरकार ने बात बोला है। सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं तो मेरी सरकार में हुए हैं, सबसे ज़्यादा भूखमरी में लोग हुए हैं तो हमारी सरकार में हुए, सबसे ज़्यादा अगर धन संपत्ति बेचे तो हमने अपनी सरकार में बेचा है। ये सरकार सदन ने कही है। नहीं, वो कह रहे हैं शेर पाला तो थोड़ी बहुत तो कमियां झेलनी पड़ेगी ना, दिक्कत परेशानी। इनके शेर साथ पाला है। शेर पालने से क्या होगा। यहाँ भारत के जो शेर है, वीर है, वो मर रहे हैं बॉर्डर पर। आपने वो शेर पाल कर क्या किया। वो शेर मतलब आप ले आए विदेश से और डाल दिए। यहाँ सैकड़ों शेर मर रहे हैं मोदी भारत जी में। शेर है, मोदी। अरे मोदी जी शेर क्या है। वो अब जब जा रहे थे तो वहाँ पे पंजाब में वहाँ पे काला झंडा दिखाया तो वापस हो गए थे ना। कहाँ शेर है। चाइना कितना ज़मीन हड़प लिया, वहाँ क्यों नहीं जाके एक बंदूक पकड़ते हैं और चाइना से लड़ते हैं। वहाँ तो हमारी देश की सेना लड़ती है ना। अगर वो शेर होते तो वो खुद जाकर वहाँ लड़ते, तब हम बुझते कि वो शेर है। वो तो काम उनका गीदड़ वाला है, शेर वाला कहाँ है। कह रहे हैं मोदी जी की इधर है। मैं देखिए आपने शेर की बात कही, मैं जब सोशल मीडिया पे लिखता था ना, लोग लिखते थे शेर 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 आया शेर आया, तो मैं कहता हूँ कि भाई शेर क्या है। शेर क्या है। शेर हिंसक पशु है। तो क्या मोदी जी हिंसक पशु है क्या। तो मानते हो कि मोदी जी हिंसक है। शेर तो हिंसक ही हुआ ना। जो नरभक्षी होता है, जो नरभक्षी होता है वही शेर होता है। तो शेर तो नरभक्षी है। तो यानी मानते हैं देश के लोग, जो एक तरफा लोग हैं जो उनके मानते हैं कि शेर हिंसक है, और मैं मानता हूं कि शेर हिंसक नहीं हो सकता है। मोदी जी अगर शेर हैं तो हिंसक नहीं हो सकते, लेकिन हुआ हिंसक। पुलवामा हो रहा था तो फोटो खिंचा रहे थे, कैमरा पे फोटो खिंचा रहे थे, वर्ल्ड वाइड चल रहा था गूगल पे। और देश के जवान हमारे शहीद हो रहे थे 40 पुलवामा में, और मोदी जी वहाँ पे शेर के साथ फोटो खिंचा रहे थे, चिड़िया में बंजरबाट खेल रहे थे। तो शेर को मत तुलना कीजिए। हमको बुरा लगता है क्योंकि शेर देश का हिस्सा नहीं हो सकता है, और शेर प्रधानमंत्री हमारा नहीं हो सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री के पास लाल आंख भी नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री के पास काला चश्मा है जो कई लाख का है। कह रहे हैं कि आप कितना भी अंधा विरोध कर ले, 50 साल राज करेंगे। उम्र नहीं है 50 साल की भाई, भगवान ना करे कि वो 100 साल जिए, लेकिन ये भगवान ने एक कोरोना दिया है नया नया में, और पुराना दिया हुआ एक VIP बीमारी हार्ट अटैक। कब कौन अलविदा हो जाए इस धरती से बोलते बोलते किसी का नहीं पता। ये जमी किसी का नहीं रहा, ना मेरा ना आपका ना किसी का। मुगल आया, मुगल से पहले और भी आए, रामचंद्र से लेके और आज आदि पुरुष तक सब आए, सब चले गए, कोई नहीं टिका है। 50 साल से दूर की बात है। आप इसी साल 2024 तो जीत के दिखा दीजिए। आप गुजरात जीतते हैं, गुजरात आप जीते हैं, गुजरात तो आप हारे हैं, गुजरात आप हारे हैं। पैर पकड़िए जाके अरविंद केजरीवाल जी के पूरा बीजेपी टीम कि भैया अगर आप गुजरात में नहीं आते तो हम चुनाव नहीं जीतते। कह रहे हैं 24 में हार जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मोदी नहीं तो कौन बे। मोदी नहीं तो कौन बे, बिल्कुल सही बात है। मोदी नहीं तो कौन बे, मोदी नहीं तो जनता बे, मोदी नहीं तो मुद्दा बे, मोदी नहीं तो बेरोजगारी बे, मोदी नहीं तो किसान बे, मोदी नहीं तो जो बेचा है रेल भेल वो बे, मोदी नहीं तो हॉस्पिटल बे, मोदी नहीं तो शिक्षा बे, मोदी नहीं तो सब बे। मोदी के बिना ही देश अच्छा है, मोदी के साथ देश अच्छा नहीं हो सकता है। डंका बज रहा देश का, आप कह रहे हैं अच्छा नहीं हो सकता है। डंका मोदी जी का बज रहा है, ढोल मोदी जी खुद बजाते जाके प्रोग्राम में देखते हैं ना। ड्रामा ऐसे एकदम ऐसा जुमलेबाज ड्रामेबाज ढोलक बजैया। हम आज तक अपने गांव में भी शादी भी आता नहीं देखे आज तक। हमने शादी देखा है। मेरा जन्म 84 का है, मेरे से बड़े भी लोग हैं, मेरे छोटे भी लोग हैं। मैं पालकी से दुल्हन को विदा करते हुए देखा था, तब पिपही बजती थी। पालकी से जो दुल्हन आती था पिपही बजता था उस टाइम पे, और आज पिपही नहीं बजता है, आज ढोल बजता है। अब बजाने वाला कौन। तो देश का ठग ऑफ हिंदुस्तान, ठग ऑफ हिंदुस्तान ढोल बजा रहा है। लीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी को ठग कह रहे हैं हम। सर गूगल कह रहा है क्या। गूगल पे जब जैसे टाइप कीजिएगा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है पूरे विश्व का, तो उसमें नाम लिखा आएगा बाल नरेंद्र, बड़ा स्पष्ट लिखा है बाल नरेंद्र। जैसे गूगल के बाल नरेंद्र लिखा आएगा और उसमें लिखा आएगा बाल नरेंद्र ने मगरमच्छ से पंजा लड़ाया, और मगरमच्छ के पास पंजे नहीं है, वो तो उसके पास आंसू है। तो आंसू दिखा के लेके और जनता को अंदर पेट में निकल जाती है। तो वही काम वो कर रहे हैं। यहाँ से क्या रेल आ जाएगा। हमारे कहीं से रेल नहीं आएगा, रेल तो मोदी जी को देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो मैं आपको वादा खिलाता हूँ, रेल तो हम बिहार से लेके खींच के लाएंगे दिल्ली, और उसी रेल में बैठा के मोदी जी को घुमाने की बात करेंगे, और नहीं तो हम आत्मदाह करेंगे। प्रधानमंत्री घर के आवाज क्या है खड़ा होके।